हम सभी को कभी न कभी ये प्रश्न पड़ता है कि गरुड़ देव का जन्म कैसे हुआ। तो चलिए सुनते हैं ये कहानी, गरुड़ देव का जन्म कैसे हुआ। ऋषि कश्यप की दो पत्नियां थी। एक का नाम था विंदा और दूसरी का नाम था कद्रु। एक बार ऋषि कश्यप ने पुत्रों की प्राप्ति की इच्छा की और उनकी पत्नी कद्रु से पूछा कि तुम्हें कितने पुत्र चाहिए। तब कद्रु ने कहा, मुझे 1000 पुत्र चाहिए, उससे मैं मेरे सारे कार्य सिद्ध करवा सकूं। फिर ऋषि कश्यप ने विंता से पूछा कि तुम्हें कितने पुत्र चाहिए। तब विंता ने कहा, मुझे केवल 2 पुत्र चाहिए, जो कद्रु के सभी पुत्रों से अधिक बलशाली और बलवान हो। तब ऋषि कश्यप ने दोनों पत्नियों की इच्छा का मान रखते हुए यज्ञ करने चले गए। यज्ञ समाप्त होने के बाद कद्रु को 1000 पुत्रों की प्राप्ति हुई। उन्हें 1000 अंडज प्राप्त हुए। कद्रु ने सारे अंडों को गर्म पानी में रखकर उनका पालन पोषण करने लगी। दूसरी ओर विंता को 2 अंडे मिले। फिर कश्यप ऋषि ने विंता को कहा, यह दोनों अंडज को संभाल कर रखना और कुछ भी हो जाए अपना धैर्य खोना नहीं। ऐसा कहकर ऋषि कश्यप तपस्या करने चले गए। फिर कद्रु के सारे अंडज में से एक एक कर 1000 सर्प के समान पुत्र बाहर आने लगे। वह नित्य उनके साथ खेलती रहती और वह बहुत खुश भी थी। यह देखकर विंता को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उसके पुत्र अभी भी अंडों में से नहीं निकले थे। तब अक्सर कद्रु विंता को चिढ़ाती रहती। विंता को बड़ा गुस्सा आता, पर वह क्या करती। एक बार विंता को बड़ा क्रोध आया और एक अंडा उठाकर जमीन पर फेंक दिया, यह देखने के लिए कि अंदर कुछ है भी या नहीं। यह अंडा सड़ गया। तब अंडे में से आधा विकसित और सूरज की लालिमा जैसा पुत्र बाहर आया। तब उसका नाम अरुण रखा और उसका आधा विकसित शरीर देखकर विंता रोने लगी। के पुत्र ने उसका आधा विकसित शरीर देखा तो उसे बहुत गुस्सा आया और उसी गुस्से में उसने अपने माँ को श्राप दे दिया और कहा, पिताजी के कहने पर भी आपने धैर्य नहीं रखा और मेरा पूरी तरह पोषण नहीं होने दिया। मैं आपको श्राप देता हूँ कि आप जीवन भर सेविका बनकर रहेगी। फिर विंता को अपने ही पुत्र के श्राप के कारण कद्रु की सेविका बनना पड़ा। फिर दूसरे अंडे में से गरुड़ देव का जन्म हुआ। उनका स्वरूप, मुख और चोंच चील पक्षी के समान था। वो बहुत शक्तिशाली होने के साथ साथ वह अपने रूप को किसी भी स्वरूप में बदलने की भी शक्ति रखते थे और गरुड़ देव इंद्रदेव से भी अधिक शक्तिशाली और बलवान थे। पक्षियों में गरुड़ को सबसे तेज और बुद्धिमान बताया गया है और गरुड़ देव भगवान विष्णु जी के भी वाहन है। ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।